हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यूपी बीटीई के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले ग्रेस मार्क्स के बारे में बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी प्रकार के डाउट्स आते होंगे वो सारे के सारे डाउट्स आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि ग्रेस मार्क्स क्या होता है, ग्रेस मार्क्स किसे दिया जाता है, ग्रेस मार्क्स कितने सब्जेक्ट में दिया जाता है, ग्रेस मार्क्स के रूप में कितने मार्क्स दिए जाते हैं, जो ग्रेस मार्क्स के रूप में मार्क्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो आपके टोटल मार्क्स में ऐड होते हैं या नहीं होते हैं, उससे आपका परसेंटेज जो है प्रभावित होता है या नहीं होता है। जो आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, अगर मार्कशीट में विद ग्रेस लिखा हुआ होता है तो क्या उससे जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, सारी की सारी बातें आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। जितना भी रूल आपको बताऊंगा सब 100% करेक्ट है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं तो इन सारे रूल को लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे आपकी जर्नी में काफी ज्यादा हेल्पफुल आप सभी लोगों के लिए साबित होंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है यूपी बीटी ग्रेस मार्क्स रूल। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रूल मैं आपको बताने चल रहा हूं ये लेटेस्ट रूल है। लेटेस्ट इन द सेंस डियर स्टूडेंट्स, एक बार जो रूल बनाया गया, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन अभी तक नहीं किया गया है, तो यही हमारा लेटेस्ट रूल है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये ग्रेस मार्क्स होता क्या है। ठीक है, ग्रेस मार्क्स क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो ग्रेस मार्क्स जो होता है इसको हम हिंदी में कृपांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपांक कहते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे तो कृपा बनेगा और प्लस में लिख सकते हैं अंक। ये जो कृपांक शब्द है ये कृपा प्लस अंक के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात कृपांक ग्रेस मार्क्स का मतलब होता है कृपा के रूप में प्रोवाइड किया जाने वाला अंक। जब कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो रहा होता है तो उस सिचुएशन में बोर्ड के द्वारा उसको पास करने के लिए कुछ कृपा रूपी अंक दिया जाता है, उसी को कृपांक कहते हैं, उसी को ग्रेस मार्क्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कृपांक अर्थात ग्रेस मार्क्स देने का रूल क्या है, किसको ये दिया जाता है। तो सबसे पहला रूल ये है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य हो। जिस स्टूडेंट को कृपांक अर्थात ग्रेस मार्क्स देने की बात हो रही है, ग्रेस मार्क्स देने पर वो पास हो जाएगा या नहीं। अगर वो स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स देने पर पास होने योग्य है तब उसको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, नहीं तो उसे ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कोई स्टूडेंट है, सपोज करिए अप्लाइड मैथ फर्स्ट में वो 5 मार्क्स पाया है। कितना मार्क्स पाया डियर स्टूडेंट? 5 मार्क्स पाया है। तो अगर उसे या मान लो 7 मार्क्स पाया है, कितना मार्क्स पाया है? 7 मार्क्स पाया है। और 7 मार्क्स पाया है, अगर उसे 10 मार्क्स और मिल जाते, 10 मार्क्स और मिल जाते तो उस सिचुएशन में उसका 17 हो जाता, वो पास हो जाता। लेकिन क्या उसको 7 नंबर उसमें दिया जाता है कि नहीं, ये भी समस्या है। कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लो उसको 5 मार्क्स जो है वहां पर मिला हुआ है, ठीक है, और उसको 10 मार्क्स ग्रेस के रूप में दे दिया जाए। उसे 10 मार्क्स ग्रेस मिलता नहीं, मैक्सिमम 5 मार्क्स ही मिलता है। तो मैं वही एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं। सपोज करिए कोई स्टूडेंट 11 मार्क्स अप्लाइड मैथ फर्स्ट में पाया है, ठीक है, और उसको 5 मार्क्स दे दिया गया किसके रूप में? ग्रेस के रूप में। तो टोटल उसका कितना मार्क्स हो गया? 16 मार्क्स हो गया। देख रहे हैं, अभी भी वो बच्चा पास नहीं हुआ। 5 मार्क्स ग्रेस देने के बाद भी वो पास नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में उसको ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर अगर ये 5 मार्क्स हमें दे देते तो हम केवल 1 नंबर से, 1 मार्क से ही फेल होते, तो हमें ये 5 मार्क्स दे देना चाहिए, आगे हमें बैक क्लियर करने में आसानी होगी। तो ऐसा डियर स्टूडेंट्स नहीं होगा। अगर ग्रेस देने पर स्टूडेंट्स पास हो रहा है तब उसे ग्रेस दिया जाएगा। अगर वो ग्रेस देने पर पास नहीं हो रहा है तो उसे ग्रेस नहीं दिया जाएगा। ये पहला रूल है। क्या लिख दिया है मैंने यहाँ पर? परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य हो। मींस जो ग्रेस मार्क्स का रूल है, जितना ग्रेस मार्क्स उसको दिया जा सकता है, अगर उतना मार्क्स देने पर वो पास हो जा रहा है तभी उसको वो मार्क्स दिए जाएंगे, नहीं तो उसको वो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 2 से अधिक विषय में कृपांक नहीं। ठीक है, मींस किसी भी स्टूडेंट्स को केवल और केवल मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ही ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, 2 से अधिक सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। जैसे अभी मैंने अगले स्टेप में लिखा मैथ्स
10 अंक दिए जाएंगे, मतलब स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स के रूप में मैक्सिमम 10 नंबर ही दिए जाते हैं। तो क्या हुआ, कोई स्टूडेंट 3 अलग अलग सब्जेक्ट में 2-2 नंबर से फेल है, ठीक है, 3 अलग अलग सब्जेक्ट में 2-2 मार्क्स से फेल है, वो सोच रहा है कि 2-2-2 मतलब 6 मार्क्स मुझे केवल ग्रेस के रूप में चाहिए, 2-2 नंबर तीनों सब्जेक्ट में दे दे तो हम पास हो जाएंगे, और उसके पास 10 मार्क्स ग्रेस के रूप में है भी, लेकिन उसको ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रूल क्या है कि केवल और केवल 2 सब्जेक्ट में ही उसको ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है, तीसरे सब्जेक्ट में उसे ग्रेस मार्क नहीं दिया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे। दूसरा रूल डियर स्टूडेंट्स यहां पर मैंने लिख रखा है, 2 से अधिक विषय में कृपांक नहीं, मतलब मोर देन 2 सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो रहा है तो वो फेल ही होगा, उसको फिर किसी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए, ये सोच रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट में दे देंगे, तीसरे में हम बैक दे देंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले लिख दिया गया है कि ग्रेस मार्क तभी दिया जाएगा जब वो पास होने योग्य हो, तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ही ग्रेस मिलेगा, उससे ज्यादा में ग्रेस नहीं मिलेगा। आगे मैंने यहां लिखा मैक्स 10 अंक दिए जाएंगे, मतलब मैक्सिमम 10 नंबर ही ग्रेस मार्क के रूप में दिया जा सकता है, 10 नंबर से ज्यादा ग्रेस मार्क नहीं दिया जाता है। और उसके नीचे एक नोट लग गया है कि मैक्स लिमिट ऑफ 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। जैसे देखिए अप्लाइड मैथ फर्स्ट में कोई स्टूडेंट 7 मार्क्स के फेल है, बाकी सारे 7 मार्क्स उसने पाए हैं, ध्यान दीजिए हमारी बात को। अप्लाइड मैथ फर्स्ट में कोई स्टूडेंट है जो 7 मार्क्स पाया है, बाकी सारे सब्जेक्ट में वो पास है, केवल इसमें उसको कितने नंबर की जरूरत है, 10 नंबर की जरूरत है। 10 मार्क्स अगर उसको ग्रेस दे दिए जाए तो उसका 17 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, पास हो जाएगा। और 10 मार्क्स दिए भी जाते हैं, लेकिन यहां पर 10 मार्क्स ग्रेस के रूप में नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में जो ग्रेस मार्क दिया जाएगा उस सब्जेक्ट का जो पूर्णांक है, उसका जो मैक्सिमम मार्क है उसके 10% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो अप्लाइड मैथ फर्स्ट कितने मार्क्स का होता है, 50 का अगर आप 10% स्टूडेंट्स निकालते हैं, 10% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 मार्क्स आएगा। इसका मतलब यह है कि 5 नंबर से ज्यादा उसको ग्रेस नहीं दिया जा सकता है। 5 नंबर 2 अलग अलग सब्जेक्ट में दिया जा सकता है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में 5 नंबर से ज्यादा, अर्थात उस सब्जेक्ट का जो पूर्णांक है उसके 10% से ज्यादा उसको नहीं दिया जा सकता। जैसे अगर किसी सब्जेक्ट का पूर्णांक 60 मार्क्स है तो 60 मार्क्स का 10% कितना होगा, 6, तो 6 से ज्यादा किसी भी कंडीशन में उसको ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा उस सब्जेक्ट में, भले ही उसके पास मार्क्स अवेलेबल हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दिए स्टूडेंट्स कि किसी भी सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट का जो पूर्णांक है, जो मैक्सिमम मार्क है, उससे 10% से ज्यादा उसको ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे, और टोटल ग्रेस मार्क्स दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर के 10 नंबर का दिया जाता है। ठीक है, अगली बात ध्यान दीजिए, अगला रूल है विशेष बैक पेपर परीक्षा में कृपांक नहीं। जो स्टूडेंट 6th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में जिनकी बैक आती है, लास्ट ईयर में जिनकी बैक आती है, बाद में वो स्पेशल बैक परीक्षा उनको देना, स्पेशल बैक पेपर उन्हें देना होता है। तो स्पेशल बैक पेपर में अगर वो 1 नंबर से भी फेल हो रहे हैं तो उस सिचुएशन को ग्रेस मार्क नहीं दिया जाता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि स्पेशल बैक पेपर में ग्रेस मार्क नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, योग अथवा डिवीजन में नहीं जुड़ेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, उसका टोटल मार्क्स 540 आ रहा है, 540 नंबर उसके टोटल ओवरऑल उसको प्राप्त हो रहे हैं, और किसी सब्जेक्ट में उसको 5 नंबर का ग्रेस मार्क मिला है, तो उसका टोटल मार्क्स 545 नहीं काउंट होगा, वो 540 ही वहां पर लिखा जाएगा, और ये 5 नंबर अलग से वहां पर ग्रेस मार्क के रूप में मेंशन रहेंगे, लेकिन उसके टोटल मार्क्स में नहीं ऐड होंगे। ना तो उसके टोटल मार्क्स में ऐड होंगे, और जब टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है उसके डिवीजन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, ये जो ग्रेस मार्क होता है, ये ग्रेस मार्क आपके टोटल मार्क में ऐड नहीं होता है, ना तो आपके परसेंटेज को प्रभावित करता है। जैसे 5 नंबर ग्रेस पा गए तो टोटल मार्क्स में अगर वो जुड़ जाएगा तो आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें टोटल में जुड़ता नहीं है, अलग से वो लिखा रहता है कितने मार्क्स का आपको ग्रेस मार्क दिया गया है। ठीक है, अगला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिन स्टूडेंट्स का किसी सब्जेक्ट में ग्रेस लग जाता है वो ये सोचते हैं कि जब हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या किसी कंपनी में हम जॉब करने के लिए जाएंगे, हमारा जब इंटरव्यू होगा उस सिचुएशन में क्या हमारी जॉब में कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई समस्या होगी या नहीं होगी। तो यहां रूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि योग्यता प्रभावित नहीं होगी। मींस अगर किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मिल
गया है, ग्रेस मार्क्स आ गए हैं, तो उस सिचुएशन में उसकी जॉब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, देखने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जो बीटी यूपी ने रूल बनाया है उस रूल के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि आपकी योग्यता प्रभावित नहीं होगी। आप जितने योग्य और लोग माने जाएंगे उतने ही योग्य आप भी माने जाएंगे। ग्रेस मार्क्स मिलने पर कभी भी किसी की योग्यता प्रभावित नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे रूल हैं बैक पेपर, सॉरी ये सारे रूल हैं ग्रेस पेपर के। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इन सारे रूल को आप सभी लोग कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेंगे। और अगर ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड कोई और डाउट आपके माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी लोगों को जरूर से जरूर बताऊंगा। हाँ, ग्रेस मार्क रूल तो मैंने ये बता दिया, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों से लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इतनी अच्छी सी मेहनत करिए, इतने अच्छे से तैयारी करिए कि आपके किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क ना आए, जिससे आप सभी लोगों का डिप्लोमा सर्टिफिकेट खराब नहीं होगा और आपकी मार्कशीट देखने में अच्छी लगेगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और किसी सब्जेक्ट में ग्रेस शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रेस मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।